हेलो एवरीवन। आज हम इंडिया जीएस के अंतर्गत आईएमपी क्वेश्चन देखेंगे। यदि इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं, क्योंकि उसमें सब एमसीक्यू सॉल्व कराया जा चुका है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किनकी रचना है? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किनकी रचना है? आंसर है डी, दादा भाई नौरोजी। इस बुक को हॉस्टल वार्डन एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसी बुक में भारत का प्रति व्यक्ति आय जो है 20 रुपए बताए। किसने बताया? दादा भाई नौरोजी ने। आंसर डी आएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का प्रति व्यक्ति आय वर्ष 1867-68 के लिए किसने 20 रुपया अनुमान प्रस्तुत किए? आंसर है डी, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी द्वारा धन का निष्कासन भी दिए हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करता है। क्या आएगा आंसर? आंसर ए है एनएसओ। एनएसओ का गठन कब हुआ? 2019 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विभिन्न कारकों से मिलकर निर्मित व मूल्य निर्धारित वस्तु को क्या कहा जाता है? आंसर है बी, साधन लागत पर निर्मित वस्तु। अगला क्वेश्चन, भारत के द्वितीय पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसने दिया था? आंसर है सी, पीसी महालनोबिस। देखिए, पीसी महालनोबिस भारत के प्रसिद्ध सांख्यिकीविद थे। इनके जन्म जयंती को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब मनाते हैं कमेंट करके बताएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत के महत्वपूर्ण आर्थिक संगठनों के गठन के बारे में सत्य कथन है। आंसर है सी, दोनों कथन सत्य है। ए, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के गठन की सिफारिश पीसी महालनोबिस ने किया था। बी, एनएसएसओ के गठन की सिफारिश पीसी महालनोबिस ने किया था। दोनों कथन सत्य है, इसीलिए आंसर सी आएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय का गठन कब हुआ? आंसर है डी, 2019। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की द्वितीय औद्योगिक नीति का प्रारूप किसने दिया था? आंसर है सी, पीसी महालनोबिस। यह नीति वर्ष 1956 में आई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, धन का निष्कासन सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया है? आंसर है डी, दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट, राष्ट्रीय आय गणना के वैज्ञानिक तरीका प्रस्तुत किया। आंसर है बी, प्रोफेसर VKRV राव। अगला क्वेश्चन देखेंगे, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO और राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन NSSO को आपस में विलय किस वर्ष किया गया? आंसर है सी, वर्ष 2019 में। अगला क्वेश्चन, बुल क्या है? आंसर है शेयर बाजार एजेंट। ठीक है, बुल क्या है? शेयर बाजार एजेंट। आंसर डी आएगा।
अगला क्वेश्चन, भारत में बेरोजगारी का आकलन कौन करता है? आंसर है बी, एनएसओ करता है। भारत में बेरोजगारी का आकलन करता था, ठीक है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण एनएसएस का गठन हुआ, आंसर है बी, वर्ष 1950 में। अगला प्रश्न, शेयर मार्केट को निर्देशित करता है, कौन करता है निर्देशित? सेबी करता है, ठीक है। आंसर आएगा ए, सेबी। देखिए, सेबी का गठन 1988 में हुआ। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। अगला प्रश्न, भारत के आर्थिक नियोजन के बारे में असत्य कथन है, आंसर है डी, केवल ए और सी आएगा। देखिए, ए, आर्थिक नियोजन भारत के संविधान के राज्य सूची में शामिल है, और सी, भारत का आर्थिक नियोजन कनाडा के नियोजन से प्रभावित था। इसलिए आंसर डी आएगा, केवल ए और सी। अगला प्रश्न देखेंगे, आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची का विषय है, इसका प्रारूप रूस से लिया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का दूसरा पूर्णतः सफल पंचवर्षीय योजना है, आंसर है डी, पांचवा पंचवर्षीय योजना 1974 से 79। दूसरा सफल पंचवर्षीय योजना पांचवी पंचवर्षीय योजना थी, क्योंकि पहले के बाद पांचवा ही सफल हुआ था, ठीक है। दूसरा, तीसरा, चौथा असफल हुआ था। इसलिए आंसर क्या आएगा? डी, पांचवा पंचवर्षीय योजना 1974 से 79 के बीच। अगला प्रश्न देखेंगे, एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम कब बनाया गया था? आंसर है डी, वर्ष 1969 में। अगला प्रश्न, नाबार्ड के स्थापना के लिए किस समिति ने अनुशंसा की? आंसर है सी, शिवरमन समिति। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई थी, और इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। मुख्यालय कहाँ है जी? मुंबई में स्थित है। अगला क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लागू होने का वर्ष माना जाता है, आंसर आएगा डी, वर्ष 1975। वर्ष 1975 में इंदिरा गांधी सरकार द्वारा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में आवर्ती योजना रोलिंग प्लान चला था, कब चला था? जिनको आंसर मालूम है कमेंट करके बताएंगे। आंसर आएगा इसका बी, वर्ष 1978 से 80 के बीच चला था रोलिंग प्लान। रोलिंग प्लान जनता पार्टी की सरकार द्वारा चलाई गई थी। अगला क्वेश्चन, जनवादी योजना किसने प्रस्तुत किया था? आंसर आएगा डी, एम.एन. रॉय। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास का गठन, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक का गठन किया गया था, आंसर आएगा बी, वर्ष 1982 में। अगला क्वेश्चन, गणतंत्र भारत का प्रथम बजट किसने प्रस्तुत किया? आंसर आएगा डी, जॉन मथाई। जॉन मथाई बम्बई प्लान देने वाले मुंबई के 8 उद्योगपति में से एक थे, ठीक है। जॉन मथाई क्या थे? बम्बई प्लान देने वाले मुंबई के 8 उद्योगपति में से एक थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, धन का निष्कासन सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? आंसर है डी, दादा भाई नौरोजी।
मनरेगा के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में कितने दिनों की रोजगार दी जाती है? आंसर आएगा बी 150 दिन। ठीक है, आंसर आएगा बी 150 दिन। ठीक है, 150 दिन देना कब चालू हुआ? वर्ष 2013-14 से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राउरकेला स्टील फैक्ट्री अवस्थित है। राउरकेला स्टील फैक्ट्री अवस्थित है। आंसर आएगा बी ओडिशा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित की गई थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी में सही मिलान नहीं है? क्वेश्चन में नहीं है कहा है, तो कौन सा सही मिलान नहीं है? डी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर। ठीक है, सही मिलान नहीं है। इसका प्रारूप पीसी महालनोबिस ने दिया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, श्वेत क्रांति के जनक है। आंसर है सी वर्गीज कुरियन। वर्गीज कुरियन को मिल्कमैन ऑफ इंडिया कहते हैं। अगला प्रश्न, काम के बदले अनाज योजना कब प्रारंभ किया गया था? कब किया गया है? आंसर है बी वर्ष 1977 में। अगला क्वेश्चन, आरबीआई का मुख्यालय अवस्थित है। आंसर आएगा सी मुंबई। शुरुआत में 1935 से 1937 तक इसका मुख्यालय कहाँ था? कोलकाता। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस वर्ष में भारत एवं चीन के बीच में युद्ध हुआ था? आंसर है ए वर्ष 1962। अगला क्वेश्चन, अनवरत योजना किस पार्टी द्वारा चलाई गई थी? आंसर है सी जनता पार्टी। अगला प्रश्न, भारत में कितने करोड़ रुपए की पूंजी वाले बैंकों का प्रथम बार राष्ट्रीयकरण किया गया? आंसर है डी 50 करोड़ रुपए। ठीक है, 50 करोड़ वाले 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है कमेंट करके बताएंगे, और नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ। आंसर आएगा डी 26 नवंबर। 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाते हैं और 1 जून को विश्व दिवस मनाते हैं। ठीक है, विश्व दुग्ध दिवस मनाते हैं। और वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और यदि आप इंस्टाग्राम में देख रहे हैं तो फॉलो करिए।